नमस्कार। आज हम ब्राज़ील के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्राज़ील की स्थिति सबसे पहले हम जानेंगे। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रीय विस्तार 85,47,704 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी स्थिति 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं 35 डिग्री से पश्चिमी डिग्री 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य में स्थित है। ब्राज़ील के उत्तर में अगर हम देखते हैं तो अटलांटिक महासागर स्थित है, फ्रेंच गिनी देश है, सूरीनाम देश है, गुयाना है तथा वेनेजुला है। इसके उत्तर पश्चिम में कोलंबिया देश है, पश्चिम में पेरू है तथा बोलिविया है। दक्षिण पश्चिम में पराग्वे है तथा दक्षिण में अर्जेंटीना एवं उरुग्वे तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसकी सीमा केवल चिली और इक्वेडर को छोड़कर दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों से लगती है। यहाँ पर पुर्तगालियों ने इसकी खोज की थी तथा पुर्तगाल के अधीन रहा ये कई सालों तक, और 1889 में यह देश स्वतंत्र हुआ और यह आज एक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। अब है ब्राज़ील का हम रिलीफ के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि धरातल। ब्राज़ील का धरातली दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अमेजन की घाटी अथवा अमेजन बेसिन, दूसरा है ब्राज़ील का पठार, तीसरा है तटीय मैदान। अब हम इसको सबका विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला है अमेजन की घाटी अथवा अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा समरूपता वाला धरातली प्रदेश है। यह मैदान निम्न मैदानी भाग में है। इस मैदान का विस्तार इंडिस पर्वत से अंध महासागर तक 3200 किलोमीटर और पश्चिमी ब्राज़ील में इस मैदान की चौड़ाई 12,280 किलोमीटर और पूर्व में 320 किलोमीटर है। इस मैदान का निर्माण अमेजन नदी तथा उसकी सहायक नदियों के बाढ़ से हुआ है। इस मैदान में कुछ भाग लाप्लाटा नदी के बेसिन का भी है। इस मैदानी भाग का ढाल पूर्व की ओर है, परंतु ढाल बहुत मंद है, अतः नदियों का जल विस्तृत भूभाग में फैल जाता है और नदी के जल में लाई हुई मिट्टी समतली मैदान भागों में फैल जाती है और वर्षा की अधिकता के कारण समस्त जल क्षेत्र जल प्लावित हो जाता है और समस्त मैदानी भाग में की जलवायु उष्ण और आर्द्र प्रकार की रहती है। अब है ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील के पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गायना का पठार तथा दूसरा है ब्राज़ील का उच्च पठारी भाग। पहला है गायना के पठार। ये मानचित्र में हम देख सकते हैं। गायना का पठार ब्राज़ील और गायना की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट ये पठार के रूप में फैले हुए हैं, जिनमें सेरा अकारी अथवा अकारी तथा सेरा डी तुमकुमाक्वे मुख्य हैं, जिनका दक्षिण की ओर सीढ़ीदार ढाल है। इस पठारी भाग को अपरदन की क्रिया ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। दूसरा जो पठार है ब्राज़ील का उच्च पठारी भाग। ब्राज़ील के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में इस पठारी भाग का विस्तार है। विश्व के प्राचीनतम भागों में इसकी गिनती की जाती है। यह पठारी भाग सीढ़ियों के आकार का बना हुआ है, जिनकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर तक है। यह पठारी भाग प्राचीन रेवेदार चट्टानों से
निर्मित हैं, जिसके ऊपर बालू के पत्थर के जमा हो गए थे। इनके अवशेष आज भी चप्पाडोज कहलाते हैं। इनका विस्तार ब्राज़ील की पश्चिमी सीमा तक पाया जाता है। अपरदन के कारण ऊपर के जमाव हट जाने से नीचे की रेवेदार चट्टानें धातु पर उभर आई है। इस प्रकार की पुरानी चट्टानों की मेखला पूर्वी भाग में 640 किलोमीटर से दक्षिण में साओ पोलो राज्य में 80 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। सेंट कैटरीना और उत्तरी रियो ग्रांडे डी सुल क्षेत्र में लावा पठार की पूर्व की ओर फैला हुआ है। पश्चिम की ओर यह रवेदार चट्टानें नवीन जमाओं के नीचे चली गई हैं। ब्राज़ील के पठारों में 3 विशेष प्रकार की धरातली स्वरूप पाए जाते हैं। समुद्र की ओर निकले स्कार्पमेंट, दूसरा इसमें पठार तथा तीसरा है गोलाकार पर्वत तथा पर्वतश्रेणियाँ। इन पठारी भागों में 2 पर्वतमाला हैं। मध्यवर्ती पर्वतमाला गोइना तंत्र कहलाती है। एक पर्वत तंत्र दक्षिण में रियो ग्रांडे डी सुल राज्य में सिनरो डी मार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पर्वतमाला सियरडा डी मोंटी क्यूरो के नाम से जानी जाती है। गोइना का तंत्र 2 भिन्न पर्वतमाला हैं जो उत्तर में जाकर चप्पाडोज से मिल जाती हैं। ये चप्पाडोज 2 प्रमुख घाटियों के बीच में है। एक और साओ फ्रांसिस्को और दूसरी ओर रोकेंटिस है। इसके अंदर तंत्र की पूर्व श्रेणी में पश्चिमी मिनास जिरास राज्य को पार करती है। ये श्रेणी 2 नामों से प्रसिद्ध है, सियरा कानेस्ट्रा तथा सियरा डा माता डो कोडे। इस प्रकार से दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यह श्रेणी जल विभाजक के रूप में काम करती है। ब्राज़ील का पठार का निर्माण स्फटिक शैलों से हुआ है। इसमें अनेक भागों में डेवोनियन काल की शैलें पाई जाती हैं। इनसे अनेक छोटे छोटे पठारों का निर्माण हुआ है। ये शैलें आंतरिक कायरतिल चट्टानों में भी इस भाग में पाई जाती हैं। इन शैलों के ऊपर अनेक स्थानों पर बालू के पत्थर के जमा पाए जाते हैं। ब्राज़ील का यह पठारी भाग अपनी कॉफ़ी की उपज के लिए काफ़ी विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। अनेक प्रकार के खनिज भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस कारण ब्राज़ील धनी भी माना जाता है। इस कारण यह भाग ब्राज़ील का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी माना गया है। अब है तीसरा जो मानचित्र में हम देख सकते हैं, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। ब्राज़ील का तटीय मैदान के रूप में हम देखते हैं तो तटीय मैदान किसी प्रकार सही अर्थों में नहीं है। कैप्सान रॉक के रियो ग्रांड डी सुल तक विभिन्न चौड़ाई वाला संकरा तटवर्ती मैदान है। इसमें रेत के टीले, मैंग्रोव वनस्पति वाला एरिया, दलदली क्षेत्र एवं लेगुन पाए जाते हैं। इस तट पर कई किलोमीटर विस्तार में सफ़ेद रेतीले तट और कई स्थानों पर समुद्री तट पर रेत के अनेक टीले पाए जाते हैं। सबसे अधिक संख्या में रेत के टीले दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, जहाँ 2 मुख्य जिले हैं। इन रेत के टीलों द्वारा सागरी जल से अलग कर दी गई है। जो प्रमुख जिले नाम हैं, लेगाओ डोस पटोस तथा लेगाओ मीरम हैं। अनेक स्थलों पर मध्य पठार की स्कार्पमेंट सागर के जल तक पहुंच गए हैं, जैसा सेंटोस के पूर्व में दिखाई देता है। ब्राज़ील का यह तटीय भाग लगभग 7,408 किलोमीटर लंबा है, जहाँ अनेक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह स्थित हैं, जिनमें से प्रमुख बंदरगाह रियो डी जेनेरो है, साल्वेडोर है, विटोरिया है और रेसिफ मुख्य हैं। इस तरह से हम ब्राज़ील के धरातली स्वरूप को मुख्य रूप से 3 भागों में समझ सकते हैं। धन्यवाद।